बीच में एक करार हुआ था किराए का, और मैं समझता हूँ बगैर इस बात की संभावना का पता लगाए कि इन दुकानों को तोड़ने के बाद नगर निगम इनको वैकल्पिक रोजगार कहाँ देगा, दुकानें कहाँ देगा, इसकी संभावना। ये दुकानें इनकी रोजी रोटी का जरिया है। जहाँ तक नाले का सवाल है, ये नाला आज का थोड़े बना हुआ है, ये दुकानें तो नाले पर बनी थी। तो कुल मिलाकर के इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की है। मैं समझता हूँ ये बहुत गंभीर मामला है, इनकी रोजी रोटी का सवाल है। न्याय सम्मत कार्रवाई नहीं हो रही और हम पुरजोर मांग करते हैं कि व्यापारियों को सबसे पहले वैकल्पिक दुकान दी जाए, इसके बाद कोई नोटिस दे, इसका जवाब देंगे। ये नाला बना, नाले के ऊपर दुकान बनी, व्यापारियों का लालच हो गया कि हमारी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जो नोटिस दिया है, ये तो तानाशाही फरमान है, तुगलकी फरमान है, इसकी कोई इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर के सबसे पहले संभावना ये पता होनी चाहिए कि इन व्यापारियों का जो रोजगार जा रहा है, उनको रोजगार कैसे मिले। अधिकारियों से बात करेंगे, निश्चित रूप से हम हर जगह बात करेंगे, जहाँ इंसाफ मिल सकता है उन सब स्थानों पर जाकर के हम बात करेंगे और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि इनके साथ न्याय हो। पिछले बुधवार को जो घटना जो घटी और एक महिला इसमें डूब के बह गई और लास्ट में मर गई, 6 दिन बाद स्मार्ट सिटी ने इसको खोजा। आज माननीय सांसद जी रामजीलाल सुमन जी आज दौरा करने आए हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी दर्दनाक घटना जो महिला की डेथ हुई। अब व्यापारियों को परेशान करा जा रहा है। व्यापारियों को जब दुकान यहाँ अलॉट की गई तब इनको नाले के ऊपर ही अलॉट की गई, तो अब क्यों उनको हटाया जा रहा है? यदि उनको हटाया जा रहा है तो उनके पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। एक एक दुकान से 10-10 आदमी जुड़ा हुआ है, यदि 8 दुकान उठाएंगी तो करीब 80-100 आदमी बेरोजगार हो जाएगा। हम मांग करते हैं कि व्यापारियों को न्याय मिलना चाहिए और रामजीलाल सुमन जी के नेतृत्व में हम सभी अधिकारियों से मिलेंगे और व्यापारियों को न्याय दिलवाएंगे। और जो महिला मरी है उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और जो घायल हुए हैं उनको भी कम से कम 10-10 लाख रुपए मिलने चाहिए। और व्यापारी का जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई नगर निगम की जिम्मेदारी है, क्योंकि नगर निगम मालिक था। इस दुकानों की रिपेयरिंग करने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी और नगर निगम को उसकी भरपाई व्यापारी के जितना भी नुकसान हुआ इसकी करनी चाहिए। और नाले के ऊपर कोई इंजीनियर अपॉइंट होना चाहिए, सरकारी इंजीनियर, जिससे गंगा यमुना नदियों के ऊपर बड़े बड़े पुल बनते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं दुकान बन सकती? अच्छे पिलर बना के पुल दुकानें रखी जा सकती है। दुकानें क्यों हटाई जा रही है? ये व्यापारियों का शोषण है और ये सरकार निश्चित रूप से लगातार व्यापारियों का शोषण करती आई है और व्यापारियों का इसमें नुकसान ही हो रहा है।